Pure Jump. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ले में अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के घर गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई। गोलीबारी के पीछे पुराना जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, जबकि एक की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। परसों ही को गए हुए थे तो एमएलए अकेडमी चौक पर ये शशि रंजन सिंह, छोटू और इसके कुछ विकास चौधरी नाम के लड़के हम पर गोली मारने के लिए आए एमएलए अकेडमी चौक पर 2 पिस्टल लेके। चूंकि वहां पर पब्लिक मूवमेंट हो गया और बीच बचाव में इन लोगों को कुछ मार लग गया और ये लोग वहां से फिर भाग गए। फिर एक प्रशासन में एक झूठा केस दर्ज किया गया मेरे खिलाफ, संजीत के खिलाफ, 2-3 लड़के अन्य के खिलाफ जो ऐसे किया। और ये इनको जो मार लगा सो पब्लिक मूवमेंट में मार लगा, इसलिए मार लगा कि वहाँ हथियार रिकवर हुआ था तो हथियार से गोली चलाने के लिए हम पर आए थे, खासकर शशि रंजन सिंह और छोटू। अच्छा, ये किनके कहने पर आए थे ये भी आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। नरेश राय से शशि रंजन सिंह का अगर मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग निकाला जाए या छोटू का कॉल रिकॉर्डिंग निकाला जाए तो सारा डिटेल पता चल जाएगा जो ये किसके शूटर हैं। नरेश राय के लिए मेरे ऊपर में एक बार गोली चलाए थे जो हमको इसी के मित्र से पता चला। हम डिटेल बता रहे हैं आपको। घटी हमको फोन आया, ठीक है, कि साका को गोली लग चुका है। डीएमसीएच में छोटू सिंह और शशि सिंह 2 एडमिट थे। वहाँ से सेटिंग हो रहा था, हमको इन्फॉर्मेशन आया कि इस पर गोली चलने वाला है। ठीक है, हम फोन किए इसको सेपरेट हो जा, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा पहले सब चल रहा था। हाँ, इस पर चल रहा था, बोल रहा था इसको पकड़ना है, ठीक है। इस पर घटना हो चुका है। छोटू सिंह और शशि सिंह घटना करवाया। ये लोग के घर में ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग कहाँ थे ये हमको नहीं पता। हमको टेलीफोन आया कि गोली लग चुकी है। हम यहाँ डीएमसीएच में। कौन चलाया? छोटू सिंह और शशि सिंह चलवाया। और कौन चलवाया? क्यों, क्या कारण, क्या आपसी रंजिश के कारण। किस प्रकार का रंजिश था कि जो गोली चलने की? ये हमको नहीं पता है। ठीक है, हम लहरियासराय थाना अंतर्गत बलभद्रपुर में अभिषेक के घर पर साका नाम के आदमी की गोली मार दिया गया था, जिसे इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। इन लोग का पूर्व से आपसी में दुश्मनी चल रहा है।
आपस में विवाद भी है। इसमें जो अभी नाम आया है उसमें से मेन अभियुक्त जो है शशि को भी तुरंत जो है गिरफ्तार कर लिया गया। सर, घर पे तोड़फोड़ की बात भी सामने आ रही है, क्या मामला? उस संबंध में मारपीट की बात तो आई थी और जो बताया गया उसके अनुसार से उसकी अलग से जांच किया है। दोनों में आपस में भी मारपीट भी हुई थी, जिसमें वो 2 आदमी व्यक्ति जो है कि डीएमसीएच में भर्ती भी था। कारण क्या सर विवाद का? विवाद का तो भी मैंने जो इससे उसके घर के पास में जमीन के लेकर पूर्व से ही चल रहा है, आपस में गोलीबारी पहले भी हुई है। लहरियासराय में स्थित मंडल कारा व बेनीपुर में स्थित उप कारा जेल का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी मनोज कुमार ने किया। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस ने आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। होम सेक्रेटरी महोदय के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में सभी जेलों में रेड किया गया है। तो हम लोगों के यहाँ भी जो 2 महत्वपूर्ण जेल हैं, एक जिला का और दूसरा बेनीपुर में अनुमंडल स्तरीय, तो उन दोनों में रेड हुआ है। वहाँ एसडीओ और एसडीपीओ किए हैं और यहाँ हम लोगों ने किया है जिला में, और एसडीओ एसडीपीओ भी उपस्थित है। बेनीपुर में एक मोबाइल और एक चाकू और पाया गया इस तरह से आपत्तिजनक सामग्री। यहाँ गांजा और मैगजीन और मोबाइल नंबर लिखा हुआ बहुत सारा पेपर पाया गया है। यहाँ से मोबाइल कोई प्राप्त नहीं हुआ है, सघन चेकिंग हम लोग कराए हैं। करीब 80 पदाधिकारियों के नेतृत्व में 150 जवान और डीएसपी, सीनियर एसपी, जिला पदाधिकारी सभी के द्वारा छापेमारी की गई और सघन रूप से छापामारी की गई। इसमें साथ में बेनीपुर जेल का भी छापामारी वहाँ पर डिप्टी एसपी और एसडीओ के नेतृत्व में हुआ। कुल मिलाकर के जो आपत्तिजनक सामग्री मिले हैं, इसमें एक चाकू है, एक मोबाइल है और 1 दर्जन गांजे की पुड़िया है और 1 दर्जन मैगजीन। मैगजीन को जब हम लोगों ने पलटा है तो उस पर कई मोबाइल नंबर लिखे पाए गए। हम लोग उसका अनुसंधान करेंगे कि इन नंबरों पर जेल से किसने बात किया। कांड एक ही दर्ज किया जाएगा, लेकिन हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह काफी चौकन्ना है। यही वजह है कि शनिवार को उन्होंने सदर प्रखंड में स्थित राजकीय कन्या विद्यालय आवासीय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य को कई अहम निर्देश भी दिए।
क्या यहाँ समस्या तुम लोगों को? एक तो नया भवन आप लोगों का बन रहा है, कुछ कारण से वो अपूर्ण है, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक कोई बोलो, एक खड़े हो गए। अच्छा, टीचर कितने हैं अभी? पता नहीं चला। अच्छा, ठीक, हम लोग कोशिश करेंगे, एक बार जांच कर लेंगे कि एक ही घर के लोग नहीं हैं। कोशिश नहीं करना वही चाहिए। जो है संसाधन कम है, रूम का कम अभाव है, जगह कम होने के कारण एक बच्ची जो है एक बेड पर दो जहाँ पर एक बच्ची को सोना चाहिए वहाँ दो तीन सोती है। ये जो है, और यहाँ जो पढ़ाने के लिए कमरा होनी चाहिए, सो बरंडा पे क्लास चलती है। तो समाधान हेतु सर ने क्या बताया? समाधान हेतु सर ने बोले हैं कि यहाँ इनका मकान बन रहा है बार पोखर पर, जो अभी अर्ध निर्मित है, उसको जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। ये बिल्डिंग की, रहने की और पढ़ने की, ये खेलने की, यही सब समस्या होती है। हम लोग सही से रह नहीं पाते, हर वक्त यही डर रहता है जो कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया तो फिर एक्सीडेंट होती है यहाँ पे। वही वो ऊपर टूटे गिरता है और पानी से टूटते रहता है, डर लगा रहता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की है? की है, जितने आते हैं सबके पास करते हैं हम लोग, लेकिन सब नहीं, सब इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर आज डीएम साहब आपके यहाँ विजिट किया है, क्या आश्वासन मिला? हम बोले हैं जो करेंगे हम करेंगे। शनिवार को एसएसपी मनोज कुमार ने क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग के दौरान थाना अध्यक्षों को कई अहम निर्देश दिए गए। काम के लिए वो आदमी है, उस जनता का कल्याण नहीं रहा। अब 2 साल हरथनवा में तो जितना भी आपके अलावा सब 2 साल 3 साल 4 साल का है, तो पूरा जिला ही कृपा पर चल रहा है। बहुत ऐसे लोग भी इसको नहीं आता है, सिपाही से बना है, समझाना पड़ता है। पेपर मिल चालू करो, किसानों की जमीन पेपर मिल को चालू करना होगा। भाजपा माने जिंदाबाद, सरकार नहीं चलेगी, जनता की सरकार नहीं चलेगी। नीतीश मोदी को रोजगार देना होगा और अशोक पेपर मिल को चालू करना होगा। अभी तो अंगराई है, अभी तो अंगराई है। एपीएम के कैंपस में हम लोग धरना दे रहे हैं और हमारी मांग है कि अशोक पेपर मिल को चालू करिए, नहीं तो किसानों की जमीन को लौटा दीजिए। किंतु बिहार की जो सरकार है, देश की जो सरकार है, उसकी औद्योगिक नीति ऐसी है कि वह बेरोजगारी पैदा करने की काम कर रहा है। उत्तर बिहार में जितना उद्योग धंधा था वो सब बंद पड़ गया। यहाँ अशोक पेपर मिल बंद हो गया, वहाँ सकरी, लोहर, तमाम जो चीनी मिल था उसको बंद कर दिया गया। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे शहर के अंदर में खड़ा किए गए थे वो सब बंद कर गया। इस तरह से मजदूरों को बेरोजगारी की राह पर धकेल दिया जा रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। इसलिए हम लोग इसके
मांग खोलने के लिए कर रहे हैं ताकि मजदूरों को इसमें काम मिले। लेकिन देखा यही पड़ता है कि सरकार की क्या नीति है, इसको वो चालू करना चाहती है या कि उसको बंद करना चाहती है, इसका फैसला का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। यहाँ का जो सांसद है, यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जिला परिषद का जो लोग हैं, यहाँ तक कि तमाम जो पार्टियां हैं, उसका भी इस पर कोई रुख नहीं है, सब चुप्पी मारे हुए हैं। इसलिए भाकपा माले ने इस आवाज को उठा करके इस पर अंतिम कोई फैसला लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगा और ये आंदोलन इस इलाके के मजदूरों को एक नौकरी देने, एक रोजगार देने के दिशा में एक बड़े आंदोलन को खड़ा करने में सहायक होगा। स्थानीय कादराबाद में प्रमंडलीय स्तरीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान 11 अभ्यर्थियों को चयन भी कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले उद्घाटन करने श्रम विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, नगर विधायक संजय सरावगी, मेयर वैजंती देवी खेड़िया ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर मेला का उद्घाटन किया। रोजगार मेला, प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला लगाए हैं, जो पूरे बिहार नहीं, बिहार के दूसरे राज्यों से भी आज कंपनियां दरभंगा आई है। हमारे लोगों को उसको देखने का अवसर प्रदान हुआ है और बहुत सालों के बाद मुझे तो लगता है बिहार के बाहर से इतनी सारी कंपनी पहली बार इस दरभंगा में आई है। इससे रूबरू होने का हमारे नौजवान साथियों को मौका मिलेगा और उस कंपनियों को भी, जो मिथिला की या मेधा की धरती है, जो पूरे देश में यहाँ के नौजवान जाते हैं, उनको भी यहाँ का अनुभव प्राप्त होगा और आगे चलकर यहाँ के नौजवानों को भी वहाँ रोजगार करने का अवसर प्राप्त होगा। आज देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से यह प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है और आज देश के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का कहना है कि हमारा कोई भी देश का नौजवान बेरोजगार नहीं हो और वो अपने पैरों पर खड़ा हो, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। उसके लिए रोजगार मेला तो लग रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की यह भी सोच है कि हमारा नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने, मतलब नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बने। यह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। आज कौशल विकास योजना के माध्यम से, अब हमरा जी यहाँ खड़ी हैं, यही पूरे कौशल विकास योजना को देखती है। उस कौशल विकास योजना के माध्यम से आज गांव-गांव में, शहर में ऐसा प्रबंधन किया जा रहा है कि जो नौजवान को जो रुचि हो, जिस मामले में उसको कौशल हो, वह उस वहाँ जाके प्रशिक्षण ले और जिस विषय में उसको रुचि हो उसमें वह कुशल हो और कुशल के साथ साथ 2, 4, 5 आदमी को नौकरी दे, ऐसा हमारा नौजवान होना चाहिए। लोग को जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों को नौकरी दिला रहे हैं, ये हमारे दरभंगा शहरवासी की बहुत अच्छी बात है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार हो रखे हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं साधन नहीं मिलता है, कहीं व्यवस्था नहीं मिलती है, कहीं कुछ कमियाँ हो जाती हैं। हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनकी उतनी काबिलियत पनी नहीं होगी, तब यही चाहिए जो काउंटर लगाएंगे उन लोग तनुरा करेंगे, क्यों मतलब आपके हिसाब से वो काबिलियत नहीं है तो आप ले जाकर उसको काबिलियत बना सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। रोजगार मेला जो हर वर्ष हम लोग करवाते थे, तो पिछले बार हमने उसको रोक करके एक दिवसीय कराने के बजाय इसको हमने प्रमंडलीय स्तर पर 3 दिवसीय शुरू किया है। और आज आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के साथ राज्य और केंद्र सरकार मिल करके आज इतना भव्य और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें कि 71 कंपनी हमारे पास आए हैं। हमने उस कंपनी में बच्चे किस में जाएं,
ये भी मार्गदर्शन के लिए व्यवस्था बनाया है। जो स्वरोजगार की ओर जाना चाहता है वो भी मार्गदर्शन मिलेगा। जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, किस कंपनी में जाएं, कई बार एक ही तरह की कंपनी है वो कंफ्यूज करते हैं, तो उनको भी एक उस तरह का कंसल्टेंसी हो। हमारा रोजगार से जुड़े हुए जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से भी कैरियर डेवलपमेंट का और कैरियर मार्गदर्शन का कंसल्टेंसी भी किया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों को एक अच्छा गाइड भी मिल रहा है, रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। और हमने तो कहा है कि 3 दिवसीय में जिनको जिस दिन सेलेक्ट करे, आपने देखा कि आज सेलेक्ट हुआ, तुरंत उनको मिल गया ऑफर लेटर। हर दिन मिले और हर दिन करेगा, और लास्ट दिन भी पूरे को एक समावेशित करके पोर्टल पर हम लोग डालेंगे। और कितने लोग वहाँ रोजगार के लिए पहुँचे हैं, हम उसका भी ये डेवलप कर रहे हैं कि वो व्यवस्था को हम देखें कि मेरे कितने बच्चे वहाँ गए। क्या लगता है ये योजना कितना सफल हो पा रही है? योजना कितना सफल हो पा रही है? आपके सामने है, विश्लेषण आप लोग करेंगे। जिस तरह के एक वातावरण का एक पहल हुआ है और आज बच्चों की जिस तरह से आपने देख रहे हैं रुचि और जिस तरह से झुकाव है, तो एक बिहार के अंदर में जो कहीं न कहीं लोग अंधेला की ओर घूम रहा था, आज नए ढंग से नई सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार एक अच्छा पहल किया। पहले भी शुरू होता था लेकिन उसको और बेहतर हम लोग किए हैं। स्थानीय शुभंकरपुर में राजा शैलेश की पूजा अर्चना की गई। पान के दुकान बंद हो राजा शैलेश पूजा जो हमारी बाजितपुर कमेटी हर एक साल भव्य रूप से मनाती आ रही है, आप देख रहे हैं इस साल भी हो रहा है। यहाँ हजारों लोग हर एक जगह से आते हैं अपने मान्यता को लेके, और जब पूरा होता है तो यहाँ फिर अगले साल आते हैं। जो भी मान्यता लेके आते हैं वो पूरा होता है, उसे पूरा करके जाते हैं। हर एक साल की भांति इस वर्ष भी आप देख रहे हैं लाखों लोगों की भीड़ में यह पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोगों के योगदान से यह पूजा हर एक साल होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। और राजा शैलेश महाराज जी के बारे में हम क्या व्याख्यान करें, वो तो सारे लोग जानते हैं। भगवान जिनको लोग देखा नहीं लेकिन इनको लोग देखा है, और देखे हुए भगवान को पूजा करने का मतलब आप समझते हैं। वार्ड नंबर 40 में स्थित जनकपुरी मोहल्ले की जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। यही वजह है कि वहां के स्थानीय महिलाएं वार्ड 40 की पार्षद मुन्नी देवी के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। वहीं मुन्नी देवी ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को जल्द निदान कर लिया जाएगा। क्या जो हम लोग बहुत पानी है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं,
हम लोग बहुत, अभी बारिश बंद भी है, पानी बहुत भरा हुआ है। हाँ, दो आदमी का हाथ टूट गया है। बच्चे लोग का स्कूल सर लोग नहीं आते हैं। हम लोग को बहुत पानी भरा हुआ है। 3-4 साल से हम लोग परेशान है बने। जल जमाव की समस्या है। कृष्णा नगर, अभंडा, तेतर पासवान के घर से लेके सुबोध यादव तक कम से कम 380 फीट है। तो हम लोग तो विधायक को कहेंगे, हम लोग के पास ऐसी कोर्स नहीं है और कोई अभी फंड नहीं है, इसलिए हम लोग को दिक्कत है। बच्चे लोग वहाँ मोजा जूता खोल के तब स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं। बहुत बड़का समस्या है नाला का, और नाला वहाँ नहीं है। कब से है ये समस्या? ये कब से? हमको लगता है 5-10 साल से। 10-15 साल से। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं। अभी जो मंत्री जी आए थे, हम उनको लिख के पेड़ पर दिए हैं, जो कम से कम ये नाला जो है सो बनवा दिया जाए। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।